नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बिहार और बिहार से आ रही हैं कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं राज्य की दिन भर की मुख्य हलचलों पर। पटना ट्रैफिक सुधार। शहर के व्यस्त इलाकों में जाम की समस्या खत्म करने के लिए नए फ्लाईओवर और सड़कों का चौड़ीकरण युद्ध स्तर पर हो रहा है। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष टीमों को तैनात किया है ताकि लोगों को आवाजाही में परेशानी न हो। स्कूली शिक्षा में बदलाव। सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को कोडिंग और एआई का बेसिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों को भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार करना। मिट्टी परीक्षण अभियान। राज्य के कृषि विभाग ने किसानों की मदद के लिए मिट्टी परीक्षण अभियान को तेज किया है। प्रखंड स्तर पर शिविर लगाकर वैज्ञानिकों द्वारा मिट्टी की जांच की जा रही है ताकि किसान सही उर्वरकों का उपयोग कर बेहतर फसल उगा सके। निर्बाध बिजली आपूर्ति। बिजली कंपनी अब ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली देने के लिए नए सब स्टेशन और ट्रांसफार्मर लगा रही है। स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के कारण उपभोक्ताओं को बिलिंग की समस्याओं से अब काफी हद तक मुक्ति मिल गई है। स्कूलों में समय बदलाव। भीषण गर्मी और लू के प्रभाव को देखते हुए राज्य के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया है। बच्चों को दोपहर की चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए कक्षाएं अब सुबह जल्दी समाप्त हो रही हैं। स्वच्छता और डस्टबिन। नगर निकायों द्वारा कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए हर घर में 2 अलग-अलग रंग की डस्टबिन बांटी जा रही हैं। गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखने से खाद बनाने की प्रक्रिया आसान होगी और शहर साफ सुथरा रहेगा। हाजीपुर सुगौली रेल लाइन। इस महत्वपूर्ण रेल परियोजना के काम में तेजी आई है और इस साल के अंत तक ट्रायल रन का लक्ष्य रखा गया है। इसके चालू होने से उत्तर बिहार के कई जिलों की कनेक्टिविटी राजधानी से और भी मजबूत हो जाएगी। पेंशन केवाईसी जरूरी। वृद्धावस्था पेंशन के सभी लाभार्थियों के लिए केवाईसी अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग ने निर्देश दिया है कि जो लोग समय पर केवाईसी नहीं कराएंगे उन्हें अगली किस्त मिलने में परेशानी हो सकती है। सड़क मरम्मत कार्य। मानसून आने से पहले राज्य की प्रमुख सड़कों की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में गड्ढों को भरकर सड़कों को सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि दुर्घटनाएं कम हों। बिहटा आईटी पार्क। बिहटा में बनने वाले आईटी पार्क के लिए जमीन का समतलीकरण कार्य अब अपने अंतिम चरण में है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद राज्य के युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही सॉफ्टवेयर और आईटी क्षेत्र में अच्छे रोजगार के अवसर मिलेंगे। नई सरकारी भर्ती। बिहार लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही विभिन्न विभागों में रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी करेंगे। युवा अभ्यर्थियों के लिए ये भर्ती प्रक्रिया रोजगार के नए द्वार खोलेगी। खेल प्रतिभाओं के लिए हॉस्टल। राज्य खेल प्राधिकरण हर जिले में नए स्पोर्ट्स हॉस्टल खोलने की योजना पर काम कर रहा है। यहाँ ग्रामीण प्रतिभाओं को विशेषज्ञ कोचों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर सकें। तालाबों का जीर्णोद्धार। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मॉनसून से पहले पुराने तालाबों और आहरों की सफाई कराई जा रही है। इससे न केवल भूजल स्तर में सुधार होगा बल्कि खेतों की सिंचाई के लिए भी पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा। साइबर सुरक्षा लैब। राज्य पुलिस ने पटना में एक अत्याधुनिक साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित की है। ये लैब साक्ष्यों की जांच कर अपराधियों को पकड़ने में मददगार साबित होगी। साथ ही ऑनलाइन ठगी के मामलों को सुलझाना आसान हो जाएगा। मंदार पर्वत का विकास। बांका के मंदार पर्वत को एक प्रमुख पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ नई रोपवे सेवा के साथ साथ पर्यटकों के ठहरने और भोजन के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिससे आने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। जमीन विवादों का निपटारा। भूमि विवादों को सुलझाने के लिए थाना और अंचल कार्यालयों में अब नियमित रूप से संयुक्त बैठकें की जा रही हैं। इसके लिए एक नया तंत्र बनाया गया है ताकि छोटे मोटे झगड़े अदालतों तक ना पहुंचें और स्थानीय स्तर पर ही निपटा दिए जाएं। शराबबंदी की निगरानी। राज्य में शराबबंदी को पूरी तरह प्रभावी बनाने के लिए ड्रोन और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ गया है। पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों में गश्त बढ़ा दी है और शराब माफियाओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आवास योजना की किश्त। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थियों के लिए निर्माण की पहली किस्त जारी कर दी गई है। जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि सभी लाभार्थी निर्धारित समय के भीतर अपने घरों का निर्माण कार्य शुरू कर दें। बाढ़ से निपटने की तैयारी। मॉनसून को देखते हुए उत्तर बिहार के बाढ़ संभावित क्षेत्रों में नावों की फिटनेस जांच शुरू कर दी गई है।
प्रशासन ने गोताखोरों की टीम तैनात कर दी है और आपातकालीन किट तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। ITI का आधुनिकीकरण। राज्य की सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI का आधुनिकीकरण। राज्य के सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI को नई मशीनों और तकनीक से लैस किया जा रहा है। छात्रों को अब आधुनिक उपकरणों पर प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे उन्हें उद्योगों में रोजगार मिलने की संभावना और बढ़ जाएगी। पंचायत जन सेवा केंद्र। पंचायतों के भवनों को अब स्मार्ट जन सेवा केंद्रों में बदला जा रहा है। अब ग्रामीणों को आवासीय, जाति या आय प्रमाण पत्र के लिए ब्लॉक के चक्कर नहीं काटने होंगे। वे अपने गांव में ही ये सेवाएं ले सकेंगे। राशन कार्ड अपडेट। राशन कार्ड में नए सदस्यों का नाम जुड़वाने या पुराने नाम हटाने की प्रक्रिया को अब ऑनलाइन और सरल बना दिया गया है। लोग अब घर बैठे ही मेरा राशन ऐप के जरिए ये काम आसानी से कर सकते हैं। वृक्षारोपण लक्ष्य। मानसून के दौरान बिहार सरकार ने राज्य में 5 करोड़ पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इसके लिए वन विभाग ने हर जिले में नर्सरी तैयार कर ली है, ताकि हरियाली को बढ़ाया जा सके और पर्यावरण को संतुलित रखा जा सके। महिला सशक्तिकरण। जीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए सिलाई और बुनाई के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्रों की शुरुआत। नगर निगम। पटना में कचरा पृथक्करण यानी सेग्रीगेशन के लिए प्रत्येक घर में 2 तरह की डस्टबिन का वितरण। रेलवे। बरौनी और समस्तीपुर स्टेशनों के बीच नई यात्री सुविधाओं के साथ आधुनिकीकरण का काम जारी। साक्षरता। बुजुर्गों को साक्षर बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा अभियान के तहत स्वयं सेवकों का चयन शुरू। पर्यटन। वैशाली स्तूप के आसपास पर्यटकों के लिए रात्रि विश्राम की अत्याधुनिक व्यवस्था की योजना। पर्यावरण। राज्य के सभी मुख्य शहरों में वायु गुणवत्ता मापने के लिए सेंसर लगाए जाएंगे। कानून। भूमि विवादों को सुलझाने के लिए थाना और अंचल स्तर पर संयुक्त बैठक की व्यवस्था अनिवार्य। पशुपालन। बकरी पालन और सुअर पालन को बढ़ावा देने के लिए ऋण पर सब्सिडी बढ़ाने का निर्णय। IT विभाग। सरकारी कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग करने के लिए नए दिशा निर्देश। खेल। बिहार के स्कूली बच्चों के लिए राज्य स्तरीय फुटबॉल लीग आयोजित करने की घोषणा। विद्युत। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के प्रति जागरूकता के लिए डोर टू डोर कैंपेन चला रही है बिजली कंपनी। शिक्षा। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्लेसमेंट सेल को और अधिक सक्रिय बनाने के निर्देश। नशा मुक्ति। नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए स्कूलों में जीवन कौशल कार्यक्रम की शुरुआत। श्रम। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ई-श्रम कार्ड का कवरेज बढ़ाने हेतु विशेष शिविर। बुनियादी ढांचा। राज्य के महत्वपूर्ण पुलों की सुरक्षा के लिए स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग। आवास। पटना के बाहरी इलाकों में किफायती आवास प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन की पहचान की जा रही है। तकनीकी। राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में ड्रोन तकनीक के प्रशिक्षण के लिए नया कोर्स शुरू हुआ। सांस्कृतिक। लोक कलाकारों को आर्थिक सहायता देने के लिए कलाकार प्रोत्साहन योजना का विस्तार किया जा रहा है। शहरी सुधार। पटना में ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए रिंग रोड परियोजना का काम तेज कर दिया गया है। भू सर्वेक्षण। जमीन के नए नक्शे और रिकॉर्ड के लिए डिजिटल भूलेख पोर्टल पर अब हर डेटा उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग। राज्य भर के अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी हुई। सड़क सुरक्षा। हेलमेट नहीं पहनने वाले दुपहिया वाहन चालकों के लाइसेंस रद्द करने का नया नियम लागू। कृषि निर्यात। बिहार की मखाना और लीची के ब्रांडिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में अलग से स्टॉल। शिक्षा। सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग की शुरुआत। बिजली। ग्रामीण इलाकों में अब 22 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नए सबस्टेशन का उद्घाटन। सांस्कृतिक। गया में पितृपक्ष मेला की तैयारियों को लेकर घाटों के सौंदर्यीकरण का काम युद्ध स्तर पर शुरू। नगर निकाय। कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों में GPS ट्रैकिंग अनिवार्य, ताकि समय पर सफाई हो सके। पशुपालन। डेयरी सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार नई सहकारी डेयरी नीति ला रही है। IT। राज्य के तकनीकी युवाओं के लिए पटना में IT हब के निर्माण हेतु निविदा यानी टेंडर जारी। पंचायती राज। पंचायतों में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से बजट का सीधा आवंटन शुरू। पर्यावरण।
बिहार के वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि को सुरक्षित करने के लिए विशेष कार्य योजना को मंजूरी। कानून, दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता के लिए हर ब्लॉक में मानव श्रृंखला का आयोजन होगा। परिवहन, बिहार से पड़ोसी राज्यों के लिए नई लग्जरी स्लीपर बस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव।